Oh, what a catch! It's terrific. 126 पे 5 खिलाड़ी आउट हैं पाकिस्तान के, सो हालत पतली है और कमज़ोर परफॉर्मेंस गिनी जाएगी, इसलिए कि ऑप्शन आपने पिक किया टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का। मुश्किल कंडीशंस थी बैटिंग के लिए, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, फिर बारिश भी एक्सपेक्टेड थी सारा दिन, सो प्लेयर्स को कभी अंदर जाना था कभी बाहर। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुश्किल होता है कि कॉन्सेंट्रेट करना, कि 10 मिनट की बैटिंग, 15 मिनट आप बाहर चले गए, फिर वापस आए, फिर से गार्ड लिया, फिर से तैयारी की, फिर हर 15 मिनट के बाद ऊपर जो कंडीशंस थी वो बदल रही थी, कभी सूरज निकल रहा था, कभी बादल थे, कभी गेंद लंबा स्विंग, कभी कम स्विंग। सो उस लिहाज से बहुत बड़ा चैलेंज था ये पाकिस्तान के लिए कि किसी ना किसी तरह से फर्म फुटिंग वो रखें टॉस जीतने के बाद इस टेस्ट मैच में। सो ऐसा दिखा नहीं, गेम प्लान तो था मगर एग्जीक्यूशन पुअर थी। देखें, चैलेंज पाकिस्तान ने ये लिया और चैलेंज जो था वो टफ था, मगर पाकिस्तान को अगर बड़ी टीम बनना है तो ये ऐसे चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। सो उस लिहाज से ये ब्रेव डिसीजन था अजहर अली का और सेल्फलेस डिसीजन भी था, दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इनको पता था ऐसी कंडीशंस में अगेंस्ट ब्रॉड एंड एंडरसन इनकी नंबर 3 पे जल्दी से पेशी हो सकती है क्रीज पे, क्योंकि ओपनर्स पे बहुत प्रेशर था टू सर्वाइव, और ऐसा ही हुआ। मगर ये घबराया नहीं और इन्होंने टीम के मफाद के लिए ये डिसीजन लिया। वो अलग बात है कि एग्जीक्यूशन निहायत कमजोर थी, और वजह क्या थी? फिर से वो टेक्निकल रीजन से फुटवर्क कमजोर था, मोड ऑफ डिसमिसल भी ऑलमोस्ट कई प्लेयर्स का एक जैसा ही हो रहा है इस सीरीज में, जिससे और ज्यादा एक तरह से फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो फिर से फेल हो रहे हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट में अब ये चीज लानी पड़ेगी और थिंक टैंक को या जो भी करता धरता है उनको ये करना पड़ेगा कि सीनियर प्लेयर्स को आप फेलियर की कोई वार्निंग दे कि 3 फेलियर्स जो हैं वो मैक्सिमम हम आपको दे सकते हैं, उसके बाद हम आपको एग्जिट डोर दिखाएंगे, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। आप इतने बड़े टूर पे आए हैं, सारी दुनिया देख रही है और आपकी नजरें लगी हुई हैं सीनियर प्लेयर्स के तरफ बैट और बॉल के साथ, और अगर वो डिसअपॉइंट करेंगे तो फिर जो नए लड़के हैं उन पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है और आप फिर परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं दे सकते। आपका गेम प्लान भी जो है वो तितर बितर हो जाता है, क्योंकि आप आस लगाए होते हैं कि जिन्होंने लंबे टेस्ट मैच खेले हैं वो इस गेम प्लान को इनेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा हो नहीं रहा है। सो नए प्लेयर को तो आप चांसेस दीजिए बिल्कुल, अगर आप समझते हैं उसमें टैलेंट है, मगर जो पुराने प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनको बार बार चांस नहीं देंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की रैंकिंग 7वें या 8वें नंबर पे है। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश है, क्योंकि इससे खराब आप जा नहीं सकते हैं। सो इससे अच्छा है कि कुछ आपको 2-3 नए स्टार्स मिल जाएंगे जो आपको 10 साल तक सर्व कर दे, अगर आप उनको खिलाएं। और ये मुश्किल टूर है, और मुश्किल टूर में अगर नया प्लेयर चल जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और उसका दिल जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये भी पाकिस्तान को सोचना है कि कब तक हम जो है एक टिमिड पॉलिसी के तहत एक्सपीरियंस के बैंक करते रहेंगे कि अभी हमें ये रेस्क्यू एक्ट में दिखेंगे और अभी ये हमारी जो गेम प्लान है उसको एक्सिक्यूट अच्छा करेंगे। ऐसा हो नहीं रहा और फेलियर्स दिखने पे आ रहे हैं, और ऐसे ज्यादा काम देर तक चल नहीं सकता। दूसरा, ये गेम ग्रेट लेवलर है। शान मसूद ने देख लिया 150 के बाद 2 फेलियर्स। फवाद आलम, जिनके पीछे आज पूरा पाकिस्तान खड़ा था और दुआएं मांग रहा था कि ये चल जाएं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बेइंतहा इन्होंने रन्स के ढेर लगाए हुए हैं और अपना स्ट्रॉन्ग केस प्लीड करते रहे कई सालों से। सो उनको मौका मिला, मुश्किल कंडीशंस में मौका दिया गया कहना पड़ेगा, मगर एक स्टनिंग फेलियर था। शायद इनका जीरो भी जो है वो अखबारों में हेडलाइन लगा है, क्योंकि इतनी ज्यादा इनकी फॉलोइंग थी और लोग इनके केस को स्टडी कर रहे थे कि क्यों इनको नहीं बारी मिलती, क्यों नहीं इनको चांस मिलता। उससे जब चांस मिला 8-10 साल के बाद तो ज्यादा कुछ कर नहीं सके। सो ये ग्रेट लेवलर है। फवाद आलम इस टेस्ट मैच से पहले यहां थे, एकदम से ग्राउंडेड हो गए होंगे, मगर मुश्किल कंडीशंस थी बैटिंग के लिए। सो उम्मीद यही करते हैं कि जब अगली इनिंग्स आए तो उसमें कुछ ये कर सकें। बाहरकैफ पाकिस्तान मुश्किल में है, मगर ये मेरे हिसाब से लो स्कोरिंग टेस्ट मैच होगा। यहां पे बैटिंग आसान नहीं होगी। सो आखिरी की विकेट्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान कितने रन्स बिटोर सकता है टेल एंडर्स के साथ। बाबर आजम को लंबी इनिंग्स खेलनी है, पार्टनरशिप रिजवान के साथ लगानी है, और अगर पाकिस्तान 200, 225, 250 तक पहुंच जाता है तो गेम में वापस आ जाएंगे। सो लो स्कोरिंग मैच होगा मेरे हिसाब से, और लो स्कोरिंग टेस्ट मैच जो होते हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं। पाकिस्तान जो है इंग्लैंड को अभी भी पछाड़ सकता है, क्योंकि बॉलिंग हमारी अच्छी है, बॉलिंग कंडीशंस रहेंगी
تھرو آؤٹ یہ ٹیسٹ میچ میں، کیونکہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے اگلے 3-4 دن. سو جب بھی موقع ملا پاکستان کو حملہ کریں اور پازیٹیو رہیں. سب سے پہلے بیٹنگ اچھی کرنی ہے بابر اعظم اینڈ کمپنی کو، اور کسی نہ کسی طرح سے 250 250 تک یہ اسکور کو لے کے جانا ہے.